हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशनल यार। मैं राहुल लूथरा दोबारा हाजिर होता हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अभी तक डिलीटेड टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट से। अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक जो आपके पेपर में आएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके गहरी सांस। सो गाइस, अब शुरू करते हैं हमारी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो गाइस, जब हम फिजिकल एजुकेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि भाई फिजिकल एजुकेशन क्या है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये इंटीग्रेशन है दो वर्ड्स का, पहला फिजिकल और दूसरा एजुकेशन। इन दोनों वर्ड्स का इंटीग्रेशन है ये। अगर जब हम फिजिकल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है बॉडी, और फिजिकल का मतलब हमारे दिमाग में जो आता है वो है बॉडी। और फिर हम एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज एक्वायर करना, और इन दोनों को जोड़ दे, इट मींस फिजिकल एजुकेशन का सिंपली मीनिंग यही है, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज एक्वायर करना। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि ये ओरिजिनेट कब हुआ था। ये ओरिजिनेट हुआ था, जो हमारा मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है, ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी में 1800s के टाइम पे। ये जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्वीडन, इंडिया, इन सब कंट्रीज ने इसको फॉलो करने लगे थे। जर्मनी ने इसको ओरिजिनेट किया, फिर ये जितनी भी कंट्रीज हैं, आपकी स्वीडन हो गई, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गई, इन सब ने इसको फॉलो किया। और उस टाइम के बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, जिसके बारे में हमारे मिस्टर जेवी नैश ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज अ फेस ऑफ एजुकेशन व्हिच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। अगर भाई अब आपको पेपर में ना बिल्कुल एज इट इज ये वाली अगर आप लिख दोगे ना डेफिनेशन, आई विल गारंटी यू कि कोई एक नंबर नहीं काट सकता आपके। बिल्कुल एज इट इज ये वाली डेफिनेशन पेपर में उतारा ना, कुछ नहीं कटेगा आपका नंबर। मैं पीछे हूं, एक बार नोट कर लो। सो गाइस, इसी के साथ हमें पता लगता है कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है, वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है एजुकेशन का। और ये हमारा जो हेल्प करता है, ये हमारी किस में हेल्प करता है, ये हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसकी? फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली, सोशली और मोरली। इन सब चीजों में डेवलप करने में फिजिकल एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एम्स के बारे में। तो गाइस, अब करते हैं हम एम की बात। हर चीज का कुछ ना कुछ एम तो होता है, तभी हम लोग वो चीज करते हैं। वैसे ही हमारे फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ एम है जिनको आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एम से। पहला एम जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो गाइस, हम फिजिकल एजुकेशन में हम बेसिकली एक्सरसाइज के कोर्सेज भी होते हैं कुछ। अगर आप रोज डेली एक्सरसाइज करोगे, आप फिजिकली फिट रहोगे, आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मतलब आपके पूरे ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ आपकी सही होगी। तो जिस वजह से आप फिजिकली और फिट होगे और आपकी बॉडी डेवलप करेगी फिजिकली। तो उसका पॉइंट है ये फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। गाइस, मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज से, जो एक्सरसाइज के कोर्स होते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है ना, जैसे कि आपने कुछ गर्म छू लिया तो आप ऐसे करते हो कुछ, तो वो जो करने का रिस्पॉन्स होता है ना, उसको बेसिकली होता है नर्व्स की वजह से, न्यूरोलॉजिकल। तो हमारी मोटर डेवलपमेंट का मतलब है हमारा वो रिस्पॉन्स तेज हो जाता है, हमारा माइंड थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है, एक एकदम कैच कर लेता है बात को कि अब इसको ये रिएक्ट करना है। हमारे माइंड का रिएक्शन स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे अब आपने ठंडा कुछ किया तो हमने फटाफट हाथ हटा लिया, वैसे रिएक्शन हमारे माइंड के स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। बेसिकली एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है, उसको पता है कि कब कौन सा फंक्शन करना है और कब कौन सी चीज को कौन सा रिस्पॉन्स देना है। तो मोटर डेवलपमेंट से हमारे वही स्किल्स डेवलप होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारे साथ हो रहा है
हमारे साथ कोई भी एक्शन हो रहा है हम उसको बढ़िया सा और सही रिएक्शन दे पाए, तो वो हमारा डेवलप होता है फिजिकल एजुकेशन से। ये इसका दूसरा एम है। अब आते हैं इसके तीसरे एम में। इसका तीसरा एम है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। गाइस जब हमारा दिमाग एक्सरसाइज की तरफ होता है ना, तो हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी इन सबको भूल जाते हैं। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जिस वजह से उनके माइंड में बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी और अलग तरह की एक डिप्रेशन सी होती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाओगे और आप रेगुलर अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे लगाओगे, अपने को फिजिकल फिट करने पे लगाओगे, तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से हट जाएगा, जिस वजह से आपका मूड अच्छा रहेगा और आप दूसरों से अच्छी तरह मिलेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे। ना कि हर टाइम अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आप हर टाइम चिड़े चिड़े रहेंगे, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे और अपने आप से तंग होते जाएंगे और डिप्रेशन में जाते रहेंगे अगर आप ऐसे किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और अगर आप अपना सारा दिमाग एक्सरसाइजेज की तरफ लगा देते हो या दूसरे कामों की तरफ लगा देते हो जो आपको फिजिकली फिट करे, तो आपका दिमाग स्ट्रेस वगैरह से हट जाएगा और आप नॉर्मली बिहेव करेंगे सबके साथ, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां से ध्यान हटा दिया। अब आपका ध्यान है नहीं, तो आपको नहीं पता कि अब आपको कितना स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो इसी चक्कर में आपको वो हट ही जाएगा। अब आपका ध्यान ही कहीं और, आपको अपने आप को फिजिकली फिट करना है, आपका ध्यान एक्सरसाइज की तरफ है, तो आप एक्सरसाइज की तरफ ही मन लगाओगे। गाइस इसी की तरह इसका चौथा जो होता है एम, वो होता है मॉरल डेवलपमेंट। गाइस किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है डिसिप्लिन। अगर स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप खेल ही नहीं सकते स्पोर्ट्स को। हर स्पोर्ट्स का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक प्लेयर को फॉलो करने पड़ते हैं, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनके बिना आप नहीं खेल सकते वो स्पोर्ट्स। तो ये हमें बेसिकली हर स्पोर्ट्स में कुछ भी अगर हम गेम खेलते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं डिसिप्लिन। उस गेम के टुवर्ड्स हमारा जो डिसिप्लिन है, हम चीटिंग नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि उसका रूल जो है हम वो फॉलो कर रहे हैं, तो हम चीटिंग नहीं कर सकते उसमें। तो ये हमारी मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है कि अगर हम किसी गेम में चीटिंग नहीं कर रहे तो अपनी लाइफ में भी नहीं करें, उससे सीख लेके कि अगर हम गेम ईमानदारी से खेल रहे हैं तो अपनी लाइफ में भी जो भी काम करें सब ईमानदारी से करें, और जो हम डिसिप्लिन दिखा रहे हैं अपनी गेम की तरफ, वही हम अपनी असली लाइफ में भी दिखाएं। तो बेसिकली हमारी मॉरल डेवलपमेंट भी फिजिकल एजुकेशन से हो जाती है। अगर हम पूरे अपने अच्छे से अपने गेम को खेलें विदाउट एनी चीटिंग, हम अपना पूरा ध्यान लगाएं, अगर गेम्स के हम रूल्स की रिस्पेक्ट करें कि हमें वो फॉलो करने हैं, तो हम असली लाइफ में भी ऑटोमेटिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल डेवलपमेंट। गाइस जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ना, आप जैसे जैसे गेम्स खेलते हो आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, क्योंकि अगर गेम्स खेलते हो, कुछ गेम्स होती हैं जो आप इंडिविजुअल नहीं खेल सकते, आपको ग्रुप के साथ खेलनी पड़ेगी। लाइक अगर आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो ऐसी गेम्स खेलने के लिए आपको दूसरों से बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ खेल पाओगे। और अगर आपका मन अंदर से खुश होगा, जैसे हमने आपको बताया फिजिकल एजुकेशन से आपका स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म हो जाता है। अगर आपका मन अंदर से खुश होगा तो आप उनसे प्रॉपरली इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे और अपने जो सोशल रिलेशंस हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करोगे, ना कि उनसे कटने लग जाओगे। अगर आप ध्यान नहीं लगाते, आप अंदर से फिट नहीं हो, आपका मन चिड़चिड़ा है, बिल्कुल आप चिड़चिड़े हो रखे हो, तो आप किसी से ज्यादा बात नहीं करोगे, सबसे लड़ाई करोगे, आपके रिलेशंस खराब करोगे, किसी भी टाइप के रिलेशन है आप वो सब खराब करोगे। बट अगर आप अंदर से ठीक हो, आप फिजिकली फिट हो पूरे, आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं है, आप बिल्कुल खुश हो, तो आप दूसरों से लड़ाई नहीं करोगे, आप दूसरों से प्रॉपरली बिहेव करोगे, इंटरेक्ट करोगे, जिस वजह से आपके रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे और इसी के साथ आप वो रिलेशंस बढ़ा भी सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे कुछ एम फिजिकल एजुकेशन के, तो प्लीज नोट दैट। सो गाइस अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन को अपनी लाइफ का एक गोल बना लेते हैं तो आपके लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। उसमें काउंसलिंग नहीं कर रहा, नॉर्मली एक टॉपिक ही है, वही समझा रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से करियर्स हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर आप आगे तक जाते हैं तो। फर्स्ट वन, ये आपके टीचिंग सेक्टर में काम आ सकता है, एट प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज तक भी आप इसमें एज ए टीचर पढ़ा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, किसी भी लेवल पे, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी। एक तो हो गया आपका टीचर सेक्टर।
अब सेकंड आता है ट्रेनिंग सेक्टर। ट्रेनिंग सेक्टर में आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके एज अ कोच होते हैं ना, हमारे जो पीटी कोच होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, मूंछ वाले, वो वैसे ही, तो आप कोच बन सकते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, या फिर आप किसी प्रोफेशनल, अगर आपने ज़्यादा स्पोर्ट्स में, अगर आपने थोड़ी ज़्यादा बहुमत कमा ली है, इट मीन्स थोड़ा फेम कमा लिया है और आप स्पोर्ट्स में अपने बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। थर्ड जो आता है हमारा, वो आता है हमारा हेल्थ रिलेटेड सेक्टर। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात, स्पोर्ट्स मेडिसिन। आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो कि जो आपको पता है कि बेसिकली जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, या हमारी जो बेसिकली इंजरीज के लिए जो मेडिसिन होती हैं, उनकी नॉलेज गेन करके आप स्पोर्ट मेडिसिन में जा सकते हो, क्योंकि हर एक इवेंट में मेडिकल डिपार्टमेंट का होना जरूरी होता है, और अगर वो आपको नॉलेज है तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में पार्ट ले सकते हो। दूसरा होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आप एक काउंसलर बन सकते हो कि आपने जो फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया था, उसका एक एम होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आप काउंसिल कर सकते हो लोगों के कि आप वो कैसे डेवलप कर पाए, वो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो होती है अपनी, वो कैसे डेवलप कर पाए, फिजिकल एजुकेशन से वो कैसे हो सकता है, ये आप सब उनको सिखा सकते हो एक प्रॉपर उस चीज की नॉलेज लेके। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के लिए काउंसिल करते हैं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको कौन सी डाइट, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज को ज्यादा खाना चाहिए। तो बेसिकली आपसे आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि आप क्या इंटेक करोगे, दिन में कितने विटामिन या मिनरल्स लोगे, उसके लिए भी लोग होते हैं काउंसिल करते हैं। तो आप उसकी नॉलेज लेके आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। और आपने देखा है कि जिम्स में लोगों को नॉलेज देना कि अगर आपको एब्स बनाने हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करो या आप कौन सी चीज खाओ कि जिससे आपके मेन फोकस एब्स पर है, बाइसेप्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज लगती है, चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज लगती है, आप सारे मोस्टली जिम जाते ही होंगे, आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर में। या तो आप अपने स्पोर्ट्स, अगर आप कोई स्पोर्ट्स चूज करते हो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, आप उसमें इतने पूरे अच्छी तरह बहस हो कि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सको, इसमें आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। या आप स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर्स बन सकते हो। आपको पता है कि हर एक इवेंट को प्लान करना होता है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है, तो हर इवेंट को प्लान करना होता है और उस प्लानिंग के लिए लगते हैं कुछ ऑफिसर्स, एक पूरी मैनेजमेंट। तो या तो आपको स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर्स बन सकते हो, या तो आप जो मैनेज करते हैं, सब जो इवेंट्स को मैनेज करते हैं, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो, या फिर आप रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो। ये कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर्स थे जिसमें आप जा सकते हो। अब लास्ट आता है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन मीडिया सेक्टर। अब मीडिया सेक्टर में आप कहाँ जा सकते हो? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आपको पता है वहां पे एंकरिंग, क्रिकेट मैच से पहले कुछ एंकरिंग होती है, जो सवाल पूछते हैं प्लेयर्स से, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनसे, वहां फील्ड पे गोस्वामी सर या कोई भी होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। और आपको पता है इतने बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं फील्ड के लास्ट में, कभी कभार आपने देखा है कि जब बाउंड्री के बाहर बॉल जाती है फोर रन्स, तो पीछे एक बंदा कैमरा इतना बड़ा लेके खड़ा होता है। वो किस लिए होता है? परफेक्ट शॉट्स लेने के लिए होता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, ताकि उसको मैगजीन्स में छाप सके। स्पोर्ट्स मैगजीन्स आती है ना, स्टार स्पोर्ट्स मैगजीन्स, उसमें छाप सके। थर्ड आता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जो हमारे लाइव स्पोर्ट्स होते हैं उनको आप लाइव शो कर सको कैमरा होल्ड करके, जो हमारे टीवी पे लाइव आते हैं उनको संभाल सको आप। थर्ड ऑप्शन होता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। तो गाइस ये सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन में होते हैं, प्लीज नोट देम। तो इसी के साथ खत्म होता है मेरा यहाँ पे पार्ट 1। इसका 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, या फिर मेरे चैनल पे मेरा इंस्टा का जो अकाउंट है वो मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, मेरे को डीएम कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आएगी तो आपको पता लगना चाहिए, तभी आप देखेंगे। इसलिए थैंक यू।